फोकस करिएगा, लेबर जो होता है, फोकस करो बेटा, आए फोकस करो, अभी चैप्टर चालू कर रहे हो, समझा? चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? लेबर। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? देखिए लेबर माने क्या? श्रमिक। लेबर माने क्या? अब प्रश्न आता है कि भाई लेबर का कॉस्ट में कैलकुलेशन क्यों करते हैं? तो लेबर का कॉस्ट में हम लोग कैलकुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि लेबर जो होता है किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करने के लिए लेबर चाहिए ही चाहिए। आपके पास सब कुछ है, मटेरियल है, कैपिटल है, सब कुछ है, लेकिन लेबर नहीं है। काम करना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? तो लेबर को तो बुलाना पड़ेगा। अच्छा लेबर आएगा तो कुछ ना कुछ आपसे चार्जेज लेगा, तो जो चार्जेज लेगा उसका कैलकुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या चार्जेज लेगा? लेबर खटेगा, उसके बदले वेजेज एंड सैलरी मांगता है। क्या मांगता है बोलिए? तो उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? लेबर। अच्छा लेबर कैसा कैसा हो सकता है? एक रेगुलर हो सकता है जो हमेशा है, जिसको हम लोग सैलरी देते हैं। एक कैजुअल होता है, कभी कभार दरकार पड़ता है तो बुलाते हैं। कभी कभार बहुत काम हो जाता है तो हार्ड वर्कर होता है, हार्ड कर लेते 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, समझ रहे? तो इस टाइप के वर्कर होते हैं। तो वर्कर जब काम करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? समझ रहे हैं? अच्छा वर्कर जब हमारे पास काम करते हैं ना, तो कुछ हम लोग उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड क्या मेंटेन करते हैं सुन लीजिएगा। रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन टाइम कीपिंग ही मेंटेन करता है। टाइम कीपिंग का मतलब तुम ढूका कितना बजे और निकला कितना बजे, अराइवल और डिपार्चर। नहीं समझा? आया और गया कितना बजे, माने कितना घंटा तुम रहा, इसको कहते हैं टाइम कीपिंग। और टाइम बुकिंग का मतलब जितना देर रहा उतना देर में काम किया कितना और कितना देर फाकी मारा। नहीं समझे? मान लीजिए वर्कर 8 घंटा रहा, 8 घंटे में 6 घंटा काम किया है, 2 घंटा फाकी मारा है, 1 घंटा टिफिन किया, 1 घंटा खैनी मारा, बाथरूम गया है, 6 घंटा खटा है। ये होता टाइम बुकिंग। किया कितना देर, इसको कहते हैं टाइम बुकिंग। समझे? क्या बोलेंगे? नहीं समझे? तो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन टाइम कीपिंग से ही काम चला लेता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन दोनों रखता है ताकि पता चल सके कौन बढ़िया वर्कर है, कौन खराब वर्कर है, कौन गया गुजरा है, इसका पता हम कर सकते। समझ रहे हैं? इसलिए टाइम बुकिंग का भी हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा ये लोग फाकी मार देता है, या हम लोग कभी कभी लेबर बैठा देते हैं, इसे कहते हैं आइडल टाइम। क्या कहते हैं? बेकार के समय कटा रहा है लोग। तो 2 तरीका का आइडल टाइम होता है। एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है कि भाई ड्यू टू रूटीन मेंटेनेंस वर्कर बैठेगा ही बैठेगा, इतना समय बेकार जाएगा ही जाएगा, इसे कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। क्या कहते हैं? अब मान लीजिए मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो नॉर्मल ही है ना, या रूटीन उसका साफ सफाई चल रहा है तो लेबर बैठे रहेगा। समझ रहे हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है कि भाई आपका बिना मतलब का पैसा दे रहे हैं लेकिन बिना मतलब का फाकी मार रहा है लोग, इसे कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्या कहते हैं? अब धरो मशीन ही 4-5 दिन के लिए खराब हो गया, अब नॉर्मल है। नहीं समझा? मटेरियल ही नहीं है, अब नॉर्मल है। समझ रहे हैं? जानबूझ के फाकी मार रहा है, अब नॉर्मल है। इसको कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। पैसा दे रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है, पैसा ले रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, इसे कहते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। बेकार का समय बिता रहा है। लेबर में डिफरेंट टाइप्स का कैलकुलेशन करना है, जिसमें एक है आपका लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर बताता है कि कितना लेबर आया और कितना लेबर गया, कितना लेबर ज्वाइन किया, कितना लेबर छोड़ के गया, और कितना लेबर को हम लोगों ने धक्का मार के निकाल दिया। समझ रहे हैं? इसका भी एक तो कैलकुलेशन होता है, इसको हम कहते हैं लेबर टर्नओवर। क्या कहते हैं? कि कितना वर्कर आया ज्वाइन किया, कितना वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया, और कितना को हमने धक्का मार के निकाल दिया, इसको हम कहते हैं लेबर टर्नओवर। क्या कहते हैं? खाली लेबर टर्नओवर बोल देगा तो ये कैलकुलेशन करेंगे जो हम बोलेंगे। और दूसरा हम लोग को लेबर का निकालना है टोटल अर्निंग, कि कितना उसका कमाई हो रहा है, टोटल वेजेस, टोटल सैलरी। मैंने 2 तरीका का कैलकुलेशन करना है, एक लेबर टर्नओवर और एक उसको रुपया कितना मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग लेबर टर्नओवर का ही बात करते हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा सा लिखिए, लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए लेबर इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हेडिंग दे दीजिए लेबर, और लिखिए लेबर इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, लेबर इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
लेबर इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट, लेबर इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हो गया। लेबर इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग सम किसका करने जा रहे हैं? लेबर टर्नओवर। बोलो क्या बोले हैं? तो दे देंगे हेडिंग लेबर टर्नओवर और एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में ही फॉर्मूला हम कवर कर देंगे, समझे? तो इससे क्या होगा, फॉर्मूला भी हो जाएगा, सम भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो हेडिंग दे दीजिए लेबर टर्नओवर। एक क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, क्वेश्चन को लिखिए। पहले लेबर टर्नओवर दीजिए, दे दिए लेबर टर्नओवर। हेडिंग दीजिए लेबर टर्नओवर, दे दिए। अब क्यू लगा के नीचे लिखिए। हाँ, क्यू लगा के नीचे लिखिए, क्यू लगा के लिखिए कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन लगा दीजिए और लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लेबर टर्नओवर, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लेबर टर्नओवर। From the following data, calculate labor turnover. From the following data, calculate labor turnover. From the following data, calculate labor turnover. हो गया। नीचे लिखिए नंबर ऑफ वर्कर, नीचे लिखिए नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 500। उसके नीचे, हाँ उसके नीचे लिखिए नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड ऑफ द मंथ 600। हो गया। हाँ, उसके नीचे लिखिए ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ, उसके नीचे लिखिएगा ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर्स लेफ्ट, 5 वर्कर्स लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, कॉमा 20 वर्कर्स were discharged, 20 workers were discharged। हो गया, डिस्चार्ज, फुल स्टॉप। उसके नीचे लिखिएगा आउट ऑफ 125 वर्कर, आउट ऑफ 125 वर्कर recruited का स्पेलिंग देख लीजिएगा, recruited 10 वर्कर्स, 10 वर्कर्स, रिक्रूटेड 10 वर्कर्स। हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अच्छे से देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लेबर टर्नओवर। क्या निकालना भाई? लेबर टर्नओवर निकालना। लेबर टर्नओवर बोल देगा ना तो हम 3 चीज़ निकालेंगे, नहीं तो नाम बता देगा। क्या क्या चीज़, नाम सुनिए। लेबर टर्नओवर अगर हमसे पूछ देता है तो हमें 3 चीज़ निकालना पड़ेगा। पहला हमारा है सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड? सेपरेशन मेथड का मतलब होता है कि कितना वर्कर छोड़कर चला गया, कितना को धक्का मार के निकाल दिया, माने ऑर्गेनाइजेशन से कितना अलग हो गया, कितना वर्कर, इसे कहते हैं सेपरेशन मेथड। क्या कहते हैं? दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड। अब वर्कर जा रहा तो उसके बदले तो रिप्लेसमेंट लाना होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्कर आते जाते रहते हैं, वर्कर आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो तो सिंपल प्रोसेस है भाई। नहीं, हमेशा एक वर्कर तो काम नहीं कर सकता है, वर्कर तो आते जाते रहेंगे। इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। क्या कहते हैं? कितना वर्कर को आप रिप्लेस कर रहे हैं, कितना वर्कर को आप रिप्लेस कर रहे हैं। और लास्ट में हम फ्लक्स मेथड कि दोनों का रिजल्ट कितना हो, दोनों का
रिजल्ट कितना हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स मेथड। बोलो क्या बोले हैं, क्या कहते हैं जी, बोलिए फ्लक्स मेथड। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन में क्या लिखवाए हैं देख लीजिए। लेबर टर्नओवर निकालना है, बताए हैं नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 500, नंबर ऑफ वर्कर एट द एंड ऑफ द मंथ 600। उसके बाद क्या लिखवाए हैं भाई कि ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर, 500 वर्कर भाग गया और 20 वर्कर को हम लोग धक्का मार के निकाल दिए। नीचे लिखे 125 लोग आए थे नौकरी के लिए, जिसमें 10 को का चुनाव हुआ है, मैंने नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस हुआ 10 ठो। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितना हुआ, अब लेबर टर्नओवर निकालना है। क्वेश्चन में नाम बता देगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स मेथड, और खाली लेबर टर्नओवर बोल देगा तो तीनों, खाली लेबर टर्नओवर बोल देगा तो तीनों। कैसे कैलकुलेशन होगा ध्यान से सुनिएगा, किस तरीका से कैलकुलेशन होगा अच्छे से सुनिए, फोकस। सबसे पहले कौन सा मेथड हम लोग निकालेंगे भाई, हेडिंग दे देंगे लेबर टर्नओवर। सबसे पहले हम निकालेंगे सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड, सेपरेशन, माने वर्कर कितना लोग ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गए। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज, माने कितना को भगा दिया, प्लस नंबर ऑफ वर्कर लैप, नंबर ऑफ वर्कर लैप कितना छोड़ दिया, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द मंथ, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द मंथ, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द मंथ, ये फॉर्मूला है। ड्यूरिंग द मंथ इनटू 100, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ वर्कर कितना डिस्चार्ज हुआ 20 ठो, कितना भाग जा रहा है 5 ठो, क्वेश्चन में देखिए। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर महीना के शुरुआत में कितना था भाई 500, अंत में कितना है 600। एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई इनटू 100 फॉर्मूला का है। ऊपर में कितना हो रहा है 25 और 500 600 1100 डिवाइड बाई 2 550, तो 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 550, बताया जाए कितना हो रहा है। एवरेज कैसे निकलेगा भाई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। बिगिनिंग कितना है 500, एंड कितना है 600, तो 500 प्लस 600 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है 550। ऊपर में कितना हो रहा है 25, 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 550। कैलकुलेटर चलाया जाए, भगवान जी कैलकुलेटर दिए तो चलाया जाए। 4.54 करेक्ट आंसर। परसेंट में लिखेंगे क्योंकि इंटू 100। क्लियर। नेक्स्ट क्या निकालना भाई, रिप्लेसमेंट मेथड। बोलो क्या बोले, रिप्लेसमेंट मेथड का क्या फॉर्मूला होगा। रिप्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द मंथ। ईयर रहेगा तो ईयर लिखेंगे, मंथ रहेगा तो यहाँ तो मंथ है, समझे क्या बोले, तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ इनटू 100। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस हुआ 10 तो एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2 इनटू, तो 10 ऊपर रहेगा, 500 600 कितना हो रहा है 1100, 1100 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है 550, तो 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 550। कैलकुलेटर चला के बताइए कितना हो रहा भाई 1.8, या एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड कर देना, वो सब जगह मैच कर जाएगा। नहीं समझे, मंथ हटा के पीरियड लिख दोगे तो ईयर रहे या कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझा, कॉमन हो जाएगा। कितना आ रहा है ये 1.8 हो रहा हमारा क्या चीज, रिप्लेसमेंट मेथड। अब लास्ट में कौन सा मेथड है, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड बोला, दोनों का आंसर को जोड़ दो। इसका फॉर्मूला है सेपरेशन मेथड प्लस रिप्लेसमेंट मेथड, शॉर्ट में लिखे SM प्लस RM, पूरा फुल फॉर्म लिख देना। सेपरेशन मेथड प्लस रिप्लेसमेंट मेथड, बोलो क्या बोले, सेपरेशन मेथड प्लस रिप्लेसमेंट मेथड। सेपरेशन मेथड का आंसर बताओ,
4.5 प्लस 1.8%, जोड़ दीजिए 6.34 आंसर। ये कौन सा मेथड हुआ भाई? फ्लक्स मेथड। कौन सा मेथड? कोई दिक्कत है? तो अगर लेबर टर्नओवर बोलेगा तो तीनों निकालेंगे, तीनों बोलेगा तो तीनों निकालेंगे। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है क्या? क्लियर है? हाँ बोलिए भैया। नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज हम लोग धक्का मार के निकाल दिए, सवाल में दिया हुआ है। देखिए 20। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, छोड़ करके चला गया 5 वर्कर, सवाल में दिया है। और कुछ? 2 एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करिएगा, बिगिनिंग प्लस एंड करिएगा, उसको डिवाइड बाई 2 किया जाता है। 2 ही जोड़ रहे हैं ना, 500 600, तो 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को जोड़ते तो 3 से डिवाइड करते। समझे क्या बोले? एवरेज निकालने का एक तरीका हो। और कुछ? क्लियर है? कॉपी